कल 14 मार्च को रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चे की एक बड़ी रैली होने वाली है। ये जो किसान महापंचायत की जा रही है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक शर्म की बात है कि उस देश के किसानों को 2 साल पहले सरकार ने जो वायदे किए थे, जो लिखित में समझौता किया था, उसको लागू कराने के लिए अपनी फसल के काम को छोड़कर राजधानी में आना पड़े। हमारी मांग यही है कि जो करार आपने किया था जिन चीज़ों को लागू करने का, उनको लागू किया जाए। एमएसपी का लीगल गारंटी का कानून बनाया जाए। बिजली का कानून जो आपने किए गए करार से को तोड़कर बिना संवाद के ही, बिना चर्चा के ही पारित करा लिया, उसको फ़िलहाल वापस लिया जाए। किसानों के साथ चर्चा की जाए और वो तमाम सारे वादे पूरे किए जाए। हम उन्हें याद दिलाने के लिए आए हैं कि ये टैनी मिश्रा था, जिसके निर्देश पर, जिसके बाकायदा वीडियो रिकॉर्डेड धमकी के बाद उसके बेटे ने 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। और लज्जा की बात है कि मोदी की सरकार ने, मोदी की पार्टी ने उसको दोबारा से टिकट दे दिया है। हम इन सारे सवालों को लेकर कल आएंगे और जैसी कि हमें उम्मीद थी कि कायर लोग हद से हद क्या कर सकते हैं, कायर लोग हद से हद छटपटाहट में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर सकते हैं। आज सुबह से पहले तो रामलीला मैदान की अनुमति नहीं दी गई, उसके बाद अनुमति देने के बाद आज सुबह से उन्होंने उसमें लगभग पानी भरने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा लीकेज है, उस पानी को साफ़ कराया जा रहा है। तो हमारे पास खबर आ रही है कि देवरिया में, बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िलों में और भी प्रदेशों के कई ज़िलों में जो लोग इस रैली में शामिल होने के लिए आने वाले हैं, उन नेतृत्वकारी किसान नेताओं के घर पर पुलिस बिठा दी गई है। उन्हें आने से रोका जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर लें। 378 दिन के आंदोलन के जरिए किसान ये साबित कर चुका है कि उसमें दम है। वो दम कल भी दिखाई जाएगी और कल जो संकल्प पत्र मंजूर किया जाएगा, उसकी धमक अप्रैल और मई में होने वाले चुनाव के दौरान भी दिखाई देगी। अखिल भारतीय किसान सभा सभी से अपील करती है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में संयुक्त किसान मोर्चे की इस महापंचायत में शामिल हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेल से भी भूमाफिया दीपक मद्दा कर रहा है जमीनों का खेल। किसान सभा का गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश किसान सभा का कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन। सरकार से मांग, भूमाफिया दीपक के खिलाफ हो कार्यवाही, मिले जमीन का मालिकाना हक। पट्टे की जमीन भी हड़प रहे हैं मद्दा जैसे भूमाफिया। किसानों को, गरीबों को मिलने वाले आवासीय पट्टे पर मालिकाना हक देने की है मांग, बोले मध्य प्रदेश किसान संघ के अरुण चौहान। दीपक मद्दा जेल में रहकर भी कर रहा है जमीनों का खेल। हाल ही में दीपक मद्दा ने बुद्धनगर में किया खेल। मद्दा ने राजस्व अधिकारियों और पुलिस के साथ मिलकर जमीन खाली करवा दी, बोले चौहान। जेल में रहकर भी सक्रिय है मद्दा। यहाँ मुख्य मुद्दा है कि एक दो जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। जो लोग आवास पे रह रहे हैं, चाहे वो दूल्हे की जगह हो, जो भी जमीन हो, उसको आवास का, भूखंड का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। सरकार घोषणा कर चुकी है पर उस पर अमल नहीं हो रहा है। एक दूसरा ये कि भूमाफियाओं से मिलकर के राजस्व अधिकारी, भूमाफिया और संबंधित पुलिस थाना, वो मिलकर के कब्जे से लोगों को वहां से हटा रहे हैं। और जैसे अभी हिंगुनिया में हटाया गया है, ऐसे ही कई जगह ये अभियान जारी है। बुद्धनगर एक बस्ती है जहाँ पे दीपक माद्दा जैसा वहाँ अंदर बंद है, दीपक माद्दा, और वो दीपक माद्दा ने वहां पर फर्जी रजिस्ट्री के दम पे बुद्धनगर की अंदर कब्जा किया, जबकि वहां पर 1998 के पट्टे थे, 2008 में दिए गए पट्टे थे, नगर निगम के संपत्ति कर की रसीद थी, सब था। उसके बाद भी उनको वहां से हटा दिया गया और आज जांच के नाम पे अभी तक वो कार्रवाई चल रही है। मंत्रालय से भी लिख करके आया कि इनको दोबारा बसाया जाए। अभी भी दिया गया तो बोले ठीक है साहब, राव की तो हम समस्या दिखवाते हैं। हमने कहा ये राव की नहीं है, पूरे जिले के अंदर हो रही है। और ये जो विकास यात्रा और ये जो निकाली जा रही है, ये तो धोखाधंधी का धंधा है। तो मुश्किल ये है कि बड़े अधिकारियों को भी नहीं मालूम और कॉलोनी साफ कर दी गई। तो इस तरह की कारपोरेट लोगों से मिलकर के या क्या ठगों से मिलकर के काम किए जा रहे हैं, उसको बचाया जाए।